और चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया है। चूल हिला के रख देंगे है और आलोक मेहता जिला धमकी से डरने वाला नहीं है। ये वीडियो सुना आपने? ये बिहार के राजस्व मंत्री हैं आलोक मेहता। उन्होंने कहा कि अब वो दौर गया जब तुम हमें धमकी देते थे। हम जगदेव बाबू की नस्लें हैं, सम्राट अशोक के वंशज हैं और अब तुम्हारी चूल्हे हिला दी जाएंगी। लगातार जाति विशेष के गुंडे आलोक मेहता को धमकी दे रहे थे। वही लोग जो स्वामी प्रसाद मौर्य को धमकी देते हैं, जो चंद्रशेखर राय को धमकी देते हैं, जो राजेंद्र पाल गौतम को धमकी देते हैं और जो बहुजन समाज से नफरत करते हैं, जो जाट गुर्जर पटेल मराठा को खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रहे थे, जो जाट आरक्षण के विरोधी थे, जो गुर्जर आरक्षण के विरोधी थे, जो पटेलों के आरक्षण के विरोधी हैं, जो सोचिए जो सिखों के नरसंहार में शामिल हैं। इन जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी गुंडों की अब पहचान होने लगी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज वो सारी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, मायावती जी ने कहा है कि आपने गार्डन का नाम रख दिया, अच्छी बात है। जो अंतिम बादशाह है ना, मुगल दौर का अंतिम बहादुर शाह जफर, उसको कहा जाएगा अमृत बहादुर शाह जफर। मतलब नाम बदलने से क्या हो जाएगा? आप सोचिए, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अडानी अंबानी से ध्यान हटाना है तो नाम बदल दो। द साइंस जर्नी ने ट्वीट किया, आपको पता है जो लोग आज मुसलमानों से नफरत के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, इनके बाप दादाओं ने कभी अल्लाह उपनिषद लिखा था और अकबर को पूर्व जन्म का ब्राह्मण बताकर उनको शंकराचार्य के गोत्र का साबित कर उसकी चटुकारिता में अल्लाह उपनिषद लिखने वाले देशभक्त हैं। ये पता तो कीजिए वो कौन लोग हैं। तुलसी दुबे मुगलों के दौर में रामचरितमानस लिख रहे थे, लेकिन उन्होंने कहीं मुगलों की चर्चा नहीं की। कभी जामा मस्जिद कैसे बना इसकी चर्चा नहीं की। हाँ, इस देश के तमाम मेहनतकश किसानों की और मेहनतकश लोगों के बारे में वो लिख रहे थे, उलूल जुलूल जातिवादी टिप्पणी कर रहे थे और आज पूरा ब्राह्मण समाज उसको जस्टिफाई करने में लगा है। अब ये वीडियो देखिए, गुजरात में पेपर लीक हो गया। जिग्नेश मेवानी का वीडियो सुनिए। आज सुबह सुबह खबर आई है कि और एक बार गुजरात में पंचायत डिपार्टमेंट की जूनियर क्लार्क की एग्जाम्स का पेपर लीक हो चुका है। गुजरात में पिछले कुछ साल में करीब करीब 20वां पेपर लीक हुआ। ये 156 सीटों का भाजपा का घमंड है। भाजपा की सरकार एक प्रकार से मानो स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को यह कह रही है कि हमको सत्ता पे काबिज रहना आता है, फिर एग्जाम्स के पेपर लीक होते रहेंगे, तुमको जो करना है कर लो। ये गुजरात के बेरोजगार युवाओं की किस्मत फूटी है। केवल एग्जाम्स का पेपर नहीं फूटा और हर एक एग्जाम्स के पेपर लीक होने के बाद एक लीपापूथी के लिए फॉर्मेलिटी के तौर पे पुलिस को एक या दूसरे स्टेट में जांच के लिए भेजना, फिर किसी की गिरफ्तारी न हो, कोई इन्वेस्टिगेशन न हो, कोई चार्जशीट न हो, कोई ट्रायल न हो, किसी को जेल के पीछे भेजा ना जाए, ये जो रवैया है गुजरात की भाजपा सरकार का, इसी के कारण बार बार एग्जाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं। गुजरात में लाखों की तादाद में बेरोजगार युवा, कोई मामलतदार बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई क्लर्क बनना चाहता है, कोई पटवारी बनना चाहता है, लेकिन मानो भाजपा सरकार ने क्या ठान ली है, गांधीनगर और कमलब में बैठे हुए कुछ लोगों के इशारे पर यह हो रहा है। गांधीनगर के साथ, कमलब के साथ यदि आपका सेटिंग नहीं है तो आपको गुजरात में नौकरी नहीं मिलेगा। इस प्रकार का इसमें से फलित होता है। तो मैं जांच की मांग करता हूं कि एक एसआईटी का गठन हो और जो नॉन करप्ट इंटेग्रिटी वाले ऑफिसर है, नीलप्रीत राय जैसे, उनके द्वारा पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, वरना गुजरात के इन बेरोजगार युवाओं को कभी न्याय नहीं मिलेगा। सोचिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है पेपर लीक होता है और मोदी जी अपॉइंटमेंट लेटर बांटते हैं। पता नहीं वो परीक्षा कब होता है, रिजल्ट कब आता है। ऐसा कभी नहीं था पहले भारत में। और ताजा घटनाक्रम में राष्ट्रपति भवन के मशहूर मुगल गार्डन का नाम बदलने से क्या देश में करोड़ों लोगों के दिन अच्छे हो जाएंगे? क्या उनकी रोज की समस्याएं दूर हो जाएंगी? क्या उनकी नौकरी मिलेगी? ये मायावती जी ने सवाल पूछा है। कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर देश की समस्त जनता जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से तनाव में है। दिलीप मंडल ने एक सवाल पूछा है। एक जज है और 2 वकील हैं। एक वकील जज की जाति वाला है और दूसरा दूसरी जाति वाला। बताइए वो जज किसकी सुनेगा? ये मत कहिएगा कि जाति काम नहीं करती है, जाति प्रधान देश है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व काउंसलर, आईआईटी जोधपुर में पीएचडी स्कॉलर, एएसपी राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष, बाली विधानसभा से एमएलए प्रत्याशी भाई शैलेश मौसमपुरिया ने मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड बेस्ट डिप्लोमेट्स कॉन्फ्रेंस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गौरवान्वित किया है।
बधाई। उन्होंने तिरंगा भी लहराया और बाबा साहेब की चर्चा भी की। तो धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग लगातार जागरूक हो रहे हैं और ये वो खबरें हैं जो कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। हिडेनबर्ग के खुलासे पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। चिंता का सबब है, सरकार बचाने में जुट गई है। और 2 दिनों में अडानी के भाव ने सरकारी संस्थाओं निवेशकों के 4 लाख रुपए धुआं कर दिया है। और 12 फरवरी को भोपाल में बहुजनों की बड़ी रैली हो रही है। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा सारे लोग इसमें जुटने वाले हैं। आरक्षण के समर्थन में पैदल मार्च 12 फरवरी भोपाल आरक्षण के समर्थन में। 8 साल की बच्ची बहन खुशी बामनिया सोचिए रतलाम से संविधान लेकर चल रही हैं। और यह है मौसमपुरिया। और पुलिस सम्मेलन में प्रधानमंत्री के सामने अधिकारियों ने कहा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल देश में कट्टरता बढ़ा रहे। मैं नहीं कह रहा हूँ। और भाजपा के नेताओं को नहीं मिल रहा इलाज। सोचिए एक विदिशा में बीजेपी के नेता ने सुसाइड करके पूरे परिवार को खत्म कर लिया। 4 की मौत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई को इलाज नहीं मिला, मौत हो गया और आपको मंदिर के सहारे छोड़ रहे हैं। सोचिए जब इनकी ये हालत है। और भाजपा और यूपी सीएम आवास के इशारे पर अखिलेश यादव पर विरोध हो रहा है, तो बीजेपी के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। और सोचिए कि अखिलेश यादव ने अपनी सुरक्षा हटाने को लेकर कहा है कि उनकी जान को खतरा है। बीजेपी वाले उनकी सुरक्षा हटा रहे हैं, दूसरी तरफ उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। एक बात देखा गया, रामचरितमानस विवाद में सिर्फ ब्राह्मण समाज के अलावा और कोई विरोध नहीं जता रहा है, क्योंकि 97% जातियों के खिलाफ जिस तरह से उसमें लिखा गया। दिलीप मंडल खुलासा कर रहे हैं, नाम मुगल गार्डन रहने दो, अमृत उद्यान रखो। हमें ये बताओ कि अडानी की जेब में डाला गया 4 लाख करोड़ कहाँ गया है। तो सोचिए लगातार सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हैं। और काश नाम बदलने से भारत बदल जाता। नाम बदलने से सांस लेने को साफ हवा, पीने को पानी, नौकरी सब मिल जाती। शोभना यादव ने, जो पत्रकार भी हैं, और ये ट्वीट किया है। और लोग कह रहे हैं कि अडानी कहीं भाग न जाओ। ये है बीजेपी की कोई सांसद है, बीजेपी सांसद संध्या राय। इनसे जब महंगाई पर सवाल पूछा गया तो सोचिए इन्होंने क्या कहा है। तो बीजेपी कैसे आपको बेवकूफ़ बना रही वो भी देखिए। मोदी जी, अडानी जी और इनके परिवार का पासपोर्ट तुरंत जब्त करना चाहिए, संजय सिंह ने कहा है। और जब पाकिस्तान धर्म के आधार पर इस्लामिक राष्ट्र बन रहा था तब हम IIT, IIM, ITI, इसरो, वेल, एम्स, सेल, DRDO, स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट बना रहे थे, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, अब बना लेंगे, जल्द ही पाकिस्तान को पीछे छोड़ देंगे। सोचिए धर्म के चक्कर में पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है। अडानी के शेयर गिर रहे थे और सरकार की साख भी। इस सबसे परेशान जनता को सरकार ने फौरी तौर पर राहत देते हुए मुगल गार्डन का नाम अमृत गार्डन रख दिया है। और अडानी ग्रुप पर लगभग 2,22,000 करोड़ का कर्ज है, ये भी सोचें। और ये है रोली तिवारी मिश्रा। इन्होंने एक पोस्ट लिखा कि ये इनका पोस्ट था, उस पर एक बहुजन समाज के शख्स ने जवाब दे दिया कि जो धर्म ग्रंथ है उसमें पहले सती प्रथा को भी मान्यता थी। सती प्रथा भी ब्राह्मण धर्म की ही देन है। भ्रूण हत्या भी था उसमें, सती प्रथा भी थी, जौहर भी था, बाल विवाह भी था। ये एडवोकेट जीतू नैनीबाट है। इन्होंने तुम भी मारी जाओगी काल्पनिक कथाओं के अनुसार उन्होंने लिखा। इसको लेकर उन्होंने पुलिस कंप्लेन कर दिया। तो सोचिए ब्राह्मण समाज के अगर आप ट्विटर पर भी उनको सब भाषा में जवाब देते हैं तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन आपके बच्चों को मारा जाए, गाली दिया जाए तो भी कार्रवाई नहीं। उसी लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में दलित बच्ची के साथ बदतमीजी होती है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। कम से कम ट्वीट करके देखना चाहिए। और आखिर जिसका डर था वही हुआ। LIC का 18,000 करोड़ रुपए डूब गए हैं। ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये सारी खबरें जो है आपको और कोई नहीं दिखाएगा, इसलिए हम लोग की कोशिश होती है। और एक भिलवाड़ा में मोती ईंट भट्ठा चैनपुरा सिंधा जिला भिलवाड़ा पर 24 प्रवासी दलित श्रमिकों को बंधुआ मजदूर बना के रखे जाने की बात कही गई है। तो बीजेपी से 1 पैसा कम नहीं है कौन? जो कांग्रेस की सरकार है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, राजकुमार भाटी ठीक कहते हैं, ये बीजेपी और कांग्रेस जो है चचेरे मौसेरे भाई है। और ये दोनों मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी पत्रकार का झुंड है ये नेताओं का। पठान ने करीब 226 करोड़ रुपए की जोरदार कमाई की है। तो अब सोचिए कि अब क्या करेंगे भक्त लोग। और एशिया का सबसे अमीर आदमी भी एक मामूली फॉर्म को नहीं खरीद सका। ये सारी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल है। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो वो तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल, स्वामी प्रसाद मौर्य और राजेंद्र पाल गौतम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, जो लोग शेयर कर रहे हैं। तो ये वो खबरें हैं जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है।
और ये तमाम वो खबरें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। इन खबरों से इस देश का सीधा सीधा सरोकार है, सीधा सीधा मतलब है पेपर लीक हो जा रहा है, बहुजन समाज के बच्चों पर हमले हो रहे हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का लगातार प्रमोशन हो रहा है, लेकिन ब्राह्मण समाज के अलावा और भी कोई नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चंद्रशेखर राय हो या राजेंद्र पाल गौतम हो, कोई विरोध नहीं कर रहा है। और ये देखिए बहुजन समाज की बेटी अंबेडकर यूनिवर्सिटी में सड़क के बाहर बैठी है, कोई हिंदू इसके लिए प्रदर्शन नहीं करेगा। और अपनी जीवनी इंडियन स्ट्रगल में नेताजी ने 1940 में सावरकर और जिन्ना से मुलाकात कर दोनों पर टिप्पणी की कि इन दोनों को भारत की आज़ादी से कोई मतलब नहीं है। और क्यों विश्वविद्यालय में किसी धार्मिक संगठन ने बनाया है क्या? तो सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर बने विश्वविद्यालय में उनके ही बच्चे को किस तरह से जलील किया जा रहा है। आपको बता दें कि गुजरात में पेपर लीक हो जा रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों पर कोई टीवी अखबार चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि इससे सरकार की साख पर बट्टा लगता है। और मैं फिर कह रहा हूँ, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, मीडिया के दम पर ये सरकार चल रही है। जिस दिन इस देश की मीडिया ने खबर दिखाना सिर्फ शुरू कर दिया और कुछ नहीं, मोदी सरकार दो नई रेलवे भर्ती पद, ग्रुप डी 0, स्टेशन मास्टर 0, टेक्नीशियन 0, क्लर्क 0, TC 0, CBSC SSC 0, RRB G0, IRMS 0। तो रेलवे में पिछले 4-5 सालों से कोई भर्ती नहीं हो रही है। इसको लेकर भी लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। ये वो खबरें हैं जो कोई आपको नहीं दिखाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके गृह राज्य में इस तरह पर्चा लीक होना है, तो पर्चा जो है वो जमकर लीक हो रहा है और पर्चा लीक से देश परेशान है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के लोग अब शूद्र और अछूत बना रहे हैं। वो कहा है उदित राज ने, उन्होंने कहा है कि इस देश के जो ब्राह्मण नेता हैं, चाहे वो लेफ्टिस्ट हों, चाहे वो सेकुलर हों, चाहे वो बीजेपी में हो, वो नहीं चाहते हैं कि बेरोजगारी रोजी रोटी का मुद्दा उठाए। जो लेफ्टिस्ट ब्राह्मण है वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाएगा, उसको BBC की डॉक्यूमेंट्री देखनी है ताकि मोदी जी हिंदू को मुस्लिम करने में मजबूत हो। जो कांग्रेस वाला नेता है वो भी मंदिर मस्जिद की राजनीति करता रहता है। तो ब्राह्मण समाज के नेता जिस भी पार्टी में हो, उनको धर्म की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। उदित राज कहते हैं कि अगर इस देश में गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, आरक्षण, जाति जनगणना, रोजी रोटी, सेना की सैलरी की बात हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। सोचिए, अगर मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री नहीं बनते तो हमारे जो जवान शहीद होते थे उनका पार्थिव शरीर उनको घर तक पहुंच जाए, ये व्यवस्था मुलायम सिंह यादव ने किया था। उस शहीद जवान के पूरे परिवार की जिम्मेदारी सरकार ले। हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि इस देश के जवानों की सैलरी कम से कम 5 लाख रुपए महीने होनी चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।